Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. सेंट्रल टेंडेंसी का पहला टॉपिक अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है कि मैं आपको ऐसी ही वैल्यूज दे दूंगा, कुछ पता नहीं चल रहा होगा इसमें कि कौन सी चीज क्या है, बस नंबर ऐसे ही पकड़ा दूंगा। तो ऐसे डेटा को जिसमें सिर्फ नंबर ऐसे ही लिखे हुए हो या चले किसी का नाम भी हो लेकिन ऐसे नंबर प्रोवाइड किए हुए हो, उसे अनग्रुप डेटा कहते हैं। इसका मीन निकालने का तरीका मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आपको सवाल समझाता हूं। इसका फॉर्मूला ये याद रखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो ग्रुप डेटा बन जाएगा, अनग्रुप से ग्रुप भी बनता है। ठीक है, अच्छा अब बड़े गौर से देखिएगा। मिसाल के तौर पे इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज हुई, उसमें हम एक बहुत ही फेमस प्लेयर विराट कोहली का नाम ले लेते हैं, बहुत सुपर बैट्समैन है। ठीक है, उसने मैचेस में रन बनाए, पहले मैच में 25, दूसरे मैच में 12, तीसरे में 30, 40, 40, 32, कुल मिलाकर 6 मैचेस खेले। ये 6 T20 है। ठीक है, अब हम इसका पर मैच स्कोर बताएंगे कि कितना बनता है। देखिए, ये जितने भी नंबर है ना, विराट कोहली के जो रन्स हैं वो असल में एक्स है, ये सम का साइन है और ये मैचेस की तादाद है। इसको आप इन थोरो, क्योंकि 7 मैचेस है, 6 मैचेस है, तो इसको x2 से लेकर x6 तक जाएंगे और नीचे n लगा देंगे, x बार। x बार जैसे बताया था मीन को कहते हैं। अब आप इन सारे नंबरों को, यानी कि विराट कोहली के सारे रन्स को प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि x1 ये है, x2 ये है, क्योंकि मैंने सबका नाम x रख दिया है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे विराट कोहली ने उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने मैचेस खेले और कितने रन्स बनाए। अब देखिएगा कि विराट कोहली का उस सीरीज में पर मैच स्कोर क्या रहा, जो एवरेज है 25 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 40 और प्लस 32, तो 179 रन्स बनाए विराट कोहली ने पूरे 6 T20 में, 179। अब मैं उसको उसके मैचेस की तादाद से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 29.83 रन्स पर मैच, यानी विराट कोहली ने हर मैच में तकरीबन 30 रन बनाए। पहले मैच में तो ये रन बनाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन एवरेज क्या बता रहा है कि पर मैच स्कोर 30 रन था। पहले मैच में भी 30, 30, 30, 30, 30, 30। इससे विराट कोहली के अच्छे और बुरे रन दोनों छुप गए। तो पर मैच बैटिंग एवरेज उस 6 T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर मैच इतना स्कोर बना, ये मेन था। अब इसी की एवरेज की दूसरी टाइप ये हो गया। अब मीडियन पे आते हैं। पहले चलो मैं आपको मोड बता देता हूं। वो कौन से रन्स हैं या वो कौन सा नंबर है जो आपको सबसे ज्यादा तादाद में लिखा हुआ नजर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 40 2 दफा, वो मोड हो जाएगा। वो नंबर जो सबसे ज्यादा तादाद में नजर आ रहा है वो मोड है। अब आपने बात नोट की कि मीन के थ्रू जब निकाला तो 30 रन पर मैच था, जब मीडियन निकाला तो शो कर रहा है 40 रन पर मैच। सर कौन सा एक्यूरेट है? ये वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्रिकेट में और हर जगह यही इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होता है सेंटर वैल्यू। मीडियन के लिए शर्त जान लें, मीडियन में पहले आपको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना पड़ेगा। नंबरों को छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना पड़ेगा मीडियन में। अगर कोई नंबर 2 दफा आ रहा है तो उसे 2 दफा लिखना पड़ेगा। इसमें जो सेंटर नंबर होगा, इसमें जो सेंट्रल नंबर होगा, मीडियन को बाज दफा ऐसे भी लिखते हैं, जो सेंटर नंबर होगा वही मीडियन होगा।
इसमें एक सेंटर आ ही नहीं रहा। सेंटर की पहचान क्या होती है? उसके राइट और लेफ्ट में नंबरों की तादाद सेम होती है। इधर ऐसा हो ही नहीं रहा, तो मैं बीच के दो नंबर ले लूंगा। ये आ रहे हैं 30 एंड 32। 30, इन दोनों को प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 31। इन दोनों को प्लस करेंगे, बीच वालों को, क्योंकि देखिए बीच के दो क्यों ले रहा हूं, इधर और इधर नंबरों की तादाद सेम है, प्लस करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 31 आ जाएगा। तो जरा चेक करें, ये तीनों ही एवरेज थे। मीन से आए 30 रन पर मैच, मोड से आए 40 रन पर मैच, और मीडियन से आया 31 रन पर मैच। तो इन दोनों में इतना फर्क नहीं है। हाँ, ये इतना पॉपुलर साबित नहीं हो सका क्योंकि इसने एक्यूरेट आंसर नहीं दिया। ज्यादातर सूरतों में मोड मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन मीन से बड़ा होता है, अक्सर सूरतों में। तो ये पूरा मैंने आपके सामने सवाल करा दिया। मैं एक दो बातें आपको और बता देता हूं कि देखिए, अगर ये 7 मैचेस होते तो बीच का नंबर तलाश करना आसान था। मैं आपको मोड में कुछ बातें और बता देता हूं। अगर यहां पर 32 एक और होता तो फिर उस सूरत में 40 एंड 32 दोनों ही मोड हो जाते। अगर सारे नंबर एक दफा होते तो कोई भी मोड नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एवरेज ना हो। और अगर हर नंबर 3 मर्तबा हो, हर नंबर 3 मर्तबा हो, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो सबसे ज्यादा मर्तबा है, तो उसमें भी नो मोड होगा। वो जो सबसे ज्यादा तादाद में नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, सिर्फ वही मोड माना जाएगा। अब 5 नंबर है, एक नंबर एक दफा है, बाकी सब 2-2 मर्तबा है, तो 2 मोड हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा मर्तबा होंगे। बस आपको मोड में एक बात याद रखनी है, वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा मर्तबा अकर होती हुई या लिखने में नजर आ रही हो। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया। विराट कोहली जो बैट्समैन है इंडिया का, उसके सारी वैल्यूज मैं बता दी कि ऑस्ट्रेलिया से मैच कैसे हुए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनग्रुप डेटा का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, और उसके बाद फिर आएगा कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।